शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतीर्ज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट करुणा कृपा से आप हम सभी ने श्री गोधाम आतीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गौओं के मध्य साक्षात भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी के 16 अध्यायों का श्रवण पठन मनन किया और अब हम आज 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मन माने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को
सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम है। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं हैं, पर अपनी कुल, परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे मनुष्यों की आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से उनकी देवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सर्जयन्ते श्रद्धान्विता। हे कृष्ण, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी है? तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। 23वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही कि शास्त्र विधि से विपरीत चलने वाले मनुष्य अधोगति में जाते हैं, आसुरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, उसी को लेकर अर्जुन वहां आए। शास्त्र विधि का त्याग करने की जगह वे अपने प्रश्न में कहते हैं कि ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज काम कार्य मनमाने ढंग से या श्रद्धान्विता, श्रद्धा से कहते हैं, वर्तते हैं, बर्ताव करता है कि जगह यजन करते हैं। और पिछले श्लोक का जो 23वें श्लोक का जो शब्द थे, उसी शब्दों अधिकतर उन्हीं वाक्यों को अर्जुन ने अपने प्रश्न के रूप में उपस्थित किया। निष्ठा तु का कृष्ण सतोमाओ रजस्तम। उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विकी देवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली? इस तरह भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, हम लोग सारे कलयुग के प्राणी थे, क्योंकि द्वापर योग समाप्त तो हो रहा था और आगे आने वाली कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि हे महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वे जान जाए तो पालन करने लग जाए, पर उनको पता ही नहीं है, अतः उनकी क्या स्थिति है? आचरण अच्छा है, भाव अच्छा है, शास्त्र विधि को नहीं जानते, तो उनकी क्या गति होगी? आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री और अर्जुन दोनों ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अब जो कलयुग आ रहा है,
उस कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों में शास्त्र का ज्ञान बहुत अल्प रहेगा। उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाह ना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है। सत्संग की तीव्र अभिलाषा होने से किसी भी योग में मनुष्य को सत्संग प्राप्त हो सकता है। मनुष्य योनि आत्मा को सत्संग के लिए ही मिली है। सत्संग ही उसका सर्वोत्तम साधन है अपने लक्ष्य की प्राप्ति का। इसलिए सत्संग की साधना के लिए मानव शरीर मिला है। तीव्र अभिलाषा होने पर, सत्संग की तीव्र अभिलाषा होने पर किसी भी योग में कहीं से भी और कैसे भी सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।